नवनीत कुमार आंग्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट टाइम हमने जो है डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसके यूजेस पढ़े थे और उसमें पहला यूज जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज इट इज यूज्ड टू चेंज द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, या और हम ये कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बेटा आज जो है हम इसका सेकंड जो यूज करने जा रहे हैं, सेकंड यूज जो है दैट इज इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो देखिए हम इसको करेंगे, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। लेट्स सी बेटा, dimensional analysis is used to check the correctness of the relation ठीक है जी। तो आज हमने जो स्टडी करना है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। बेटा अगर हम इस टॉपिक को करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक रिलेशन जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर मैं कोई रिलेशन की बात करता हूं तो मैं सिंपल टू हम कह सकते हैं कंक्रीट की ओर मूव करेंगे, सिंपल टू सॉलिड जिसको हम कह सकते हैं, जस्ट सिंपल टू टफ की ओर मूव करते हैं। तो पहला एक रिलेशन है हमारे पास, वो हमारे पास हमने मान लिया v इक्वल टू u प्लस एटी। ये रिलेशन जो है आप सभी बच्चों ने जो है 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद +1 में हम बोलते हैं कि इसको हम दोबारा से स्टडी करेंगे। तो हमने पहला रिलेशन जो है वो लिख लिया v इक्वल टू u प्लस एटी। बेटा यहां पे ये माना जाता है कि जो ये v है ये हमारे पास क्या मानी जाती है, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u जो होती है इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड t इज कॉल्ड टाइम, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये एक रिलेशन लिख लिया। जब हमने ये रिलेशन लिख लिया उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी के चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो, हमने इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो नोट करने हैं। तो हम सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या है, रिलेशन दिया जैसे v इक्वल टू u प्लस एटी। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहां पे अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो आप सबको पता है दैट इज LT-1। बेटा m नहीं होता है, आप m नॉट साथ में लिख देंगे चलेगा, नहीं लिखते हैं तब भी चलेगा। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, हम इसको कह सकते हैं। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज सेम LT-1 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं दैट इज LT-2। इसके बाद हमारे पास आ गया टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ गया वो t आ गया। बेटा इसको हम सारे जो हमारे पास ये वैल्यूज आई इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेना है। जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया तो आपने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। As we just substituting all the values in equation number 1, then we get, तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी की हमने सब्स्टिट्यूट करी दैट इज LT-1 आ गया। बेटा क्लियर है। ऐसे u की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट करी, डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज LT-1 प्लस एक्सेलरेशन हम सबको पता है किसके इक्वल होता है, तो दैट इज LT-2 जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, इनटू टाइम जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t आ गया। बेटा जब हमने इतना कर लिया हमने क्या करना है, इसको जरा सॉल्व कर लेना है।
तो हमारे पास क्या बनेगा LT माइनस वन, यहां पे भी LT माइनस वन प्लस ये L ऐसे ही आ गया बेटा, यहां पे t की पावर -2 है और यहां पे 1 है, तो इट विल बिकम्स t माइनस वन आ गया। क्लियर है सभी को? अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेना बेटा। हमने क्या करना है अब इसको, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने यूटिलाइज करना है, जिससे हमने क्या करना है, जो पावर्स है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी पावर को हमने कंपेयर कर लेना है। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है जी। तो जब हम इसको यूटिलाइज इसमें करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए इधर L की पावर कितनी है 1, इधर भी L की पावर कितनी है 1 और इधर भी L की पावर कितनी है 1, ऐसे t की पावर -1, t की पावर -1, t की पावर -1। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं जो गिवन रिलेशन है वो आपके पास क्या आ गया, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट आ गया। बेटा कई बच्चों के मन में आता होगा कि यहां पे तो LT-1 है, यहां पे भी प्लस LT-1 है, तो बेटा अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तब भी ये क्या बनेगा 2LT-1 मान लीजिए। तो 2 जो है वो कांस्टेंट है और डायमेंशनल एनालिसिस जब भी हम यूटिलाइज करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हम प्रेफर नहीं करते हैं, तब भी हमारे पास ये क्या बनेगा LT-1 और LT-1 ही बनेगा। तो दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। इसके ऊपर हम एक और टॉपिक या एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आप लोगों ने जब 7th यूनिट्स यहाँ पे स्टडी करना है आपने +1 फिजिक्स का, तो दैट इज द हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर, उसमें एक आपने डेरिवेशन करनी है एसेंट फार्मूला के लिए। तो जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया होता है, दैट इज की हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब बिकम्स H इज इक्वल टू 2t cos थीटा ओवर r रो g आ गया। क्लियर है जी? आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें H जो है वो यहां पे हाइट है बेटा, H इज हाइट, T जो है दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है, R जो है यहां पे रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी हम कह सकते हैं। ठीक है जी? तो ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, आपने इसको डायमेंशनली करेक्ट बताना है, या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमने ये प्रूफ करके बताना है। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे आपके पास जो गिवन रिलेशन है उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से लिख लिया, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा ओवर r रो g, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है बेटा जी? जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, अब देखिए आपने दो चीजें याद रखनी है कि डायमेंशनल एनालिसिस जब हम यूज करते हैं इसकी एक लिमिटेशन आती है कि ये हमें कांस्टेंट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसको हमने छोड़ देना है, ये इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना, सबसे पहले जितनी भी आपकी क्वांटिटी दे रखी है जिसके हमने 1 by 1 नाम बताए हैं, आपने क्या करना है, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सबसे पहले लिखने हैं। तो देखिए जरा, जैसे हाइट है, अब हाइट हम सबको पता है किस में मेजर करते हैं, हम लेंथ में, तो हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दिया, L लिख दिया। फिर आया हमारे पास टेंशन, ठीक है, टेंशन क्या है हमारे पास, यहां पे सरफेस टेंशन मैं इसको कहता हूं, जो कि हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है,
mt-2 के इक्वल होता है। क्लियर है जी। इसके बाद हमारे पास थीटा जो है एंगल, बेटा एंगल जो होता है वो एक डायमेंशन लेस होती है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस। आर रेडियस है, तो रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये भी हम एल ही लिखेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं इट इज आल्सो डिस्टेंस है, तो ये लेंथ में मेजर करेंगे। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी आती है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो ml-3 होता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होती है Lt-2 आ गई। बेटा ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपने सभी की सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो इसको रब करते हैं, देखते हैं बेटा अभी। अब हाइट की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपने बताया, अभी एल आ गया जी, 2 कांस्टेंट इसको छोड़ दिया, T स्टैंड्स फॉर द सरफेस टेंशन है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है mt-2 आ गया। एंगल जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। रेडियस r है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमारे पास l आ गया बेटा। ऐसे रो जो है डेंसिटी है तो ml-3 आ गया, और ग्रेविटी जो है दैट इज Lt-2 आ गया। क्लियर है। जब आपने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये m है, ये m है, मैं m से m काट सकता हूं। यहां पे हमारे पास क्या बना है, देखिए ये l इंटू l, ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर तो आ गया हमारे पास t-2 बना, नीचे क्या बना, ये तो l इंटू l, ठीक है L2, लेकिन l की पावर -3 भी है तो इसका मतलब l की पावर -1 बच गया, ठीक है ना। और इधर क्या बना t-2 आ गया ये, तो इसको भी काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 1/l की पावर -1 आ गया ये। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं l की पावर -1, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी रिटन एज l। तो इधर देखिए आपके पास यहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल है l, राइट हैंड साइड भी क्या आ गई l, तो मैं क्या लिख सकता हूं l इज इक्वल टू l के इक्वल ही आ गई। तो यहां पे इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहां से हम ये कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस जो है इस टॉपिक को कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास यूज आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो हमारे पास है इट इज यूज्ड टू ड्राइव द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जरा उसको भी देखते हैं वो कैसे करेंगे, तो पहले जरा इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड टू derive the relation between various physical quantity। ठीक है जी। अब हमने जो है इस क्वेश्चन को करना है जी। अब हमें तो स्टेटमेंट पहले पता होनी चाहिए कोई क्वेश्चन की। देखिए एक हम जनरल एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये है। अब इस रिलेशन को हमने जो है डायमेंशनली ड्राइव करना है। वी वांट टू जस्ट ड्राइव दिस रिलेशन डायमेंशनली। तो इसको जब ड्राइव करेंगे तो हमको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हमें बोला जाएगा द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्राइव द
गिवन रिलेशन या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हमने इस रिलेशन को ड्राइव करना है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि जहां पे टाइम पीरियड जो है वो आपके पास दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ के ऊपर और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हम इस रिलेशन को अगर ड्राइव करना चाहेंगे तो हम जरा कुछ इस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा। हमने सबसे पहले क्या बोला कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a लिख दिया। सबको क्लियर है जी? दूसरी चीज मैंने क्या बोली, इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने g की वैल्यू क्या लिख दी, b लिख दी। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनल को यहां से हटाना है। जब इस प्रोपोर्शनल को मैं यहां से हटाऊंगा तो t किसके इक्वल आ जाएगा, k l की पावर a और g की पावर b आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर आपके पास 1 बन गई। आई होप सो कि सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखिए आपने क्या करना है, यहां पे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन आपने यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको अभी यूज नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, वी नो दैट the dimensional formula of the time is, that is t, dimensional formula of length is, that is l, and the dimensional formula of gravity, the acceleration due to gravity, that is lt minus 2 आ गया जी। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को, जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आई, आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। तो वी गेट हियर, तो t रह गया बेटा, इसका टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला t आ गया, k अभी लेंगे नहीं, कांस्टेंट है। l की पावर हमारे पास क्या आ गया, a आ गया बेटा जी। ऐसे ग्रेविटी है तो इसका मतलब g की वैल्यू क्या आ गई, lt माइनस 2 और सारे की पावर क्या आ गया, b आ गया। अब हमने क्या करना है यहां पे, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूटिलाइज, उससे पहले हमने क्या करना है, सॉरी, हमने इनकी पावर्स को कंपाइल कर लेना है। जैसे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज t, ठीक है, यहां पे l की पावर क्या है, a, ठीक है, यहां पे l की पावर क्या बनेगी, b, तो l a प्लस b आ गया। ऐसे t की पावर माइनस 2b आ गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अब यहां पे यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट, ध्यान से देखिए, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट, तो क्या बनेगा देखो। अब देखो बेटा, इधर l की पावर a प्लस b है, इधर तो l है ही नहीं है, तो इसका मतलब l की पावर 0 आ गई। तो हमारे पास क्या बना, a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। इधर t की पावर ध्यान से देखेंगे तो 1 बनेगी, इधर t की पावर माइनस 2b, तो माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, और b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b हियर, तो a प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ गई। बेटा जो a और b की वैल्यूज आपके पास आई है, आपने इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब इन दोनों वैल्यूज को हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, t इज इक्वल टू, यस, तो k था एक हमारे पास, तो l की पावर a था, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही g की पावर b था, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। बेटा ये देखिए ना, हमारे पास जैसे x की पावर माइनस 1 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज 1/x। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे g की पावर माइनस 1/2 है, इसको नीचे ले आते हैं, तो t बिकम्स k
एल की पावर 1/2 ओवर जी की पावर 1/2 हमारे पास बन गया। तो जब हमने इतना लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिए जरा। तो हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू के ऐसे आ गया, और इधर देखिए आप, मैं ऐसे लिखता हूं L ओवर G की पावर, सारे को कंपाइल कर दिया क्योंकि इसकी पावर 1/2 इसकी भी, तो मैंने सबकी पावर 1/2 लिख दिया। ठीक है जी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू के अंडर ऑफ L ओवर G आ गया। अब बेटा हमने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट टर्म के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन हमें पता था कि जब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज 2 पाई होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो t बिकम्स 2 पाई अंडर ऑफ L बाई जी। तो ये आपके पास जो है गिवन रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन जो है हमने यहाँ पे ड्राइव करना था। बेटा आपने ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 3 यूजेस है इनके ऊपर आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए न्यूमेरिकल जरूर बनता है, तो आप सभी ने इसको अच्छे से करना है। बाकी नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल लेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल और लेंगे, तब तक के लिए आपने इसको जरा अच्छे से करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हुआ है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है। थैंक यू बेटा।